हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एंड साथ ही साथ हम लोग थोड़ा बहुत निफ्टी को भी देखेंगे बिकॉज निफ्टी में एक मेजर रेजिस्टेंस हिट हुआ है। एंड जितने भी लोग आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से उन्हें पता होगा कि निफ्टी में एक हमारा वीक रेजिस्टेंस था, देन एक हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस था और एक हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था जो कि इस समय काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। तो अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स करता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज हमें पहले से पता होगी। नाउ आज हम लोग यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक देखेंगे और एक हम लोग देखेंगे अपना ऐसा सेक्टर जो इस समय काफी ज्यादा सबकी जुबान पे था आज से एक महीना पहले, लेकिन अभी काफी लोग उसको भूल चुके हैं क्योंकि उसमें रिट्रेसमेंट हो रहा है एंड उस सेक्टर का नाम है डिफेंस सेक्टर। तो ये दो सेक्टर ऐसे रहने वाले हैं जिसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अब इन सेक्टर में से जो मुझे बेस्ट स्टॉक्स लगे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगेन मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूँ, ये जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए रहेंगे। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होने वाले बिकॉज अभी तक मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हुआ हूँ। जब हो जाऊंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची हैं बट उसमें भी बहुत टाइम लगता है। सो मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि अभी 4 दिन बाद मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए एंड हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आई होप कि आप लोग स्क्रीन अच्छे से देख पा रहे होंगे एंड यहाँ पे जो हमें सबसे मेजर चीज आज जिस पे हमें ध्यान देना है वो है रेजिस्टेंस। सपोर्ट्स के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं बट मेन है हमारे रेजिस्टेंस। तो तब सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा ये एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसका एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट आया एंड निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया। अब जो हमारा ये सेकंड रेजिस्टेंस है इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं आपको लेवल्स देके भाग जाऊंगा यहाँ पे। तो इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक गैप है और ये गैप फिलिंग मार्केट जब करता है तो यही गैप आपका रेजिस्टेंस भी बन सकता है। सो क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए एंड इसी गैप से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत नीचे जाए। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यहां से ऐसा रेजिस्टेंस आएगा कि सब एकदम निफ्टी पूरा ही नीचे चला जाएगा, बट अगर आपने कहीं गलती से इस जोन के बीच में कहीं एंट्री ले ली और इस जोन में आपके एंट्री लेते ही निफ्टी ने यहाँ पे एक डाउनफॉल शो कर दिया तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमारा अगर टारगेट 4 5 6% का है तो हमारा स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं 3% का या फिर 4% के आसपास का होगा एंड ये हिट हो सकता है अगर मार्केट में 1 1.5% की भी गिरावट आई तो। सो इसीलिए आपको संभल के रहना है इस समय क्योंकि मार्केट आपको दिख रहा है कि कहाँ पे है। आज के जो हम दोनों चार्ट्स डिस्कस करेंगे उनमें ऐसी कोई इशू नहीं है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा हमने कैसे करा। फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके अंदर मार्केट इस समय आ चुका है। अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ऑल टाइम हाई का है जो कि अभी भी यहाँ से कम 600-700 पॉइंट्स दूर है। तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है बट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 25,700। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ खास रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्सनली चाहता हूं कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए एंड जो ये पुराना रेजिस्टेंस था अब इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम ग्रीन कर देंगे एंड ये हमारे सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं सपोर्ट एंड इन लेवल्स को आप भी अपने चार्ट पे लगा सकते हो सो दैट आप कभी भी भूलो नहीं कि मैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने जा रहा था और अब मैं क्या करने वाला हूँ। सो अगर इस रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आता है और इस सपोर्ट के आसपास आके बाउंस बैक करता है तो ये एक बेस्ट टाइम रहेगा मेरे लिए पर्सनली ट्रेड करने का। एंड यहाँ पे हो सकता है कि मैं कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करूं या फिर मैं निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट करूं, वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा उस सिनेरियो के ऊपर जो उस समय प्लेड आउट हो रहा होगा। नाउ फिलहाल के लिए ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। हमने आज एक सपोर्ट भी देख लिया और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस भी देख लिए हैं। नाउ हम लोग चलते हैं अपने सीधे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के ऊपर। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने आज के पहले स्टॉक के चार्ट के ऊपर एंड अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट्स मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा उनका डेटा 90 डेज पुराना होगा, विच मींस मैं आपको रीसेंट डेटा नहीं दिखाऊंगा। जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा वो वैसा ही रहेगा कि आप इस समय लाइव मार्केट को देख रहे हो एंड यहाँ पे अगेन ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। तो इन स्टॉक से आपको क्या करना है, इन दोनों स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है एंड देखना है कि आज इस समय जाके क्या हो रहा है। उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको इन टाइप के सिनेरियोज में क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है यहाँ पे सुमित केम, या फिर आप इसको सुमी टोमो केम भी बुला सकते हो। ये एक काइंड ऑफ जापानीज नाम है। सो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेजर चीज क्या करनी है, एनालिसिस पे फोकस करना है।
नाउ ये लगा है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है क्या है, ये एक पोल एंड उसके बाद एक लंबा चौड़ा कंसोलिडेशन जिसे हम फ्लैग भी बुला सकते हैं। तो ये क्लियर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको ये चीज समझ में आएगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको एक ब्रेकआउट कैंडल दिखेगी। अब इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद आगे क्या हुआ अगर आप देखोगे तो एक मूव भी आया। नाउ यहाँ पे पर्सनली मेरा क्या मानना था कि स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है एंड यहाँ से वापस से अपने एटलीस्ट 620 630 के लेवल्स तक जा सकता है, बट ये नहीं हुआ। तो हुआ क्या इसके आगे कि स्टॉक थोड़ा सा और आगे गया एंड उसके बाद वापस से स्टॉक नीचे आया अपने इसी फ्लैग पैटर्न के रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए। अब इसके आगे का डेटा तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट इसमें मेरा गेम प्लान क्या है, क्या मैं यहाँ पे करने वाला हूं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। सो डेली चार्ट पे हमें यहाँ पे एकदम क्लियर कंसोलिडेशन समझ में आ रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट समझ में आ रहा है। नाउ इस कंसोलिडेशन के बाद जो ये आपका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है, इसके बाद सेम ऐसा पैटर्न बना है फिर से, विच मीन्स अगर हम लोग इसको थोड़ी सिंपल भाषा में समझें सो दैट आप अगर बिगिनर हो तो भी आप समझ सको। सो ऐसा एक यहाँ पे पोल था और ऐसा यहाँ पे फ्लैग था। अब इस फ्लैग का जब ब्रेकआउट आया है राइट इस तरीके से, तो यहाँ पे एक और कंसोलिडेशन हुआ है और सेम ऐसा फ्लैग पैटर्न बना है एंड अब उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है। और इस ब्रेकआउट के साथ खासियत क्या है कि हमारा 50 EMA का ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बहुत रेयर चीज है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों आ चुका है हमारी 50 EMA स्ट्रैटेजी का। तो ये एकदम परफेक्ट स्टॉक हो जाता है हमारी 50 EMA स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। नाउ परफेक्ट स्टॉक होने के बावजूद 50 EMA स्ट्रैटेजी का विन रेट 100% नहीं है। तो ये चीज आपको मान के चलनी है कि इस स्टॉक में भी लॉस हो सकता है बड़े ही आराम से। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टॉक में लॉस नहीं होगा अगर वो 50 EMA स्ट्रैटेजी के अंडर आ रहा है। तो बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई खास बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करिएगा एंड इस स्टॉक से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको नहीं पता कि 50 EMA स्ट्रैटेजी क्या होती है तो आप चैनल पे जाके एक PNL रिपोर्ट है मे मंथ का, उससे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक सबसे ज्यादा व्यूज अभी तक उसी चैनल पे आए हैं, आई मीन उस वीडियो पे आए हैं। तो आप जाके उसे एक बार चेकआउट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक में आपको इस समय क्या करना चाहिए। नाउ अगर इस स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें सिंपली मुझसे पूछ सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर हम SL और टारगेट की बात करें तो मैं पर्सनली कभी भी 5 या 6% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं। ओके तो आपको एक चीज मान के चलनी है कि अगर आप कभी भी 50 EMA स्ट्रैटेजी में ट्रेड लेने जा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस इससे कम रहना चाहिए। एंड जो आपका पहला टारगेट रहेगा, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या हुआ, थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। जो आपका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 4% का एंड ये 4% जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है आप अपना स्टॉप लॉस हटा दोगे, विच मींस कि अब आपका कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो बाइंग प्राइस पे आ जाएगा या फिर उससे भी ऊपर अगर पॉसिबल हो तो। लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है, ये नहीं करना है कि 2% 4% लगा देते हैं। मार्केट को नहीं पता कि आपका 4% क्या है, आपका 2% क्या है। मार्केट टेक्निकल्स देखेगा तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग लॉजिकली आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाना है। यही वो तरीका है जिससे आप 10% इवन 20-25% तक के टारगेट्स एक्वायर कर सकते हो। एंड अगर मैं एक्सट्रीम केसेस में बताऊं तो 100% के भी टारगेट्स मिलते हैं ऐसे ट्रेड्स में। अब यहाँ पे आपका क्या काम है, आपको पता है, आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। एंड हम लोग चलते हैं अपने आज के सेकंड स्टॉक के ऊपर, विच इज अ डिफेंस सेक्टर स्टॉक। सो हम आ चुके हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर एंड इस स्टॉक का नाम है मैज़गाउन डॉक एंड इसको आप मैज़डॉक के नाम से भी जानते होंगे। सो इस स्टॉक में हमारे एक तीर से 2 निशाने लगने वाले हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूंगा कि 50 EMA स्ट्रैटेजी का एक एग्जांपल क्या है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 50 EMA स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है प्योर प्राइस एक्शन, और इस प्राइस एक्शन में हमें एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और रीटेस्ट देखने को मिल रहा है एंड इसी वजह से मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज कि 50 EMA स्ट्रैटेजी आखिर में क्या बला है और उससे किस टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं। सो अगर हम एक कंप्लीट डेटा यहाँ से एक बार बैक टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, एक 50 EMA का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट भी हुआ, बट हम रीटेस्ट कैंडल के हाई पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं ट्रिगर हुई, इस वजह से हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देन अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक और ब्रेकआउट कैंडल दिखेगी, रीटेस्ट कैंडल दिखेगी, बट उससे पहले कि यहाँ पे रीटेस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होता हमारे 50 EMA का ब्रेकडाउन आ गया। तो ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये 50 EMA के नीचे क्लोज हो गई है जिस वजह से यहाँ पे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाई। देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं,
आपको यहाँ पे एक थोड़ा टफ एग्जांपल दिखेगा, बट इसको हम अवॉइड करते हैं। अगर आपने लिया होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता, बट ये एक टफ एग्जांपल है जो कि मैं कम्युनिटी में सिखाता हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको और स्ट्रैटेजी सीखनी है, अच्छे से प्राइस एक्शन सीखना है, तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। एंड कम से कम टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वो कंप्लीटली फ्री है और आप एक बार ज्वाइन करोगे तो उसको कभी भी लीव नहीं करोगे, तो आपको इतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी वहां पे। नाउ अगर हम बात करें यहाँ की कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें एकदम क्लियर ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें क्लियर रीटेस्ट कैंडल देखने को मिल रही है और रीटेस्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5-6% का एसएल था एंड उसके खिलाफ आपको कितने परसेंट के टारगेट देखने को मिले, क्लोज टू 19-20%। इसमें एसएल भी हिट होते हैं। अगेन आपको 100% विन रेट किसी भी स्ट्रैटेजी का नहीं मिलेगा, बट ये थी हमारी 50 ईएमएस स्ट्रैटेजी। अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए एंड कमेंट करिए अपने थॉट्स को। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 2024 के आसपास का है एंड क्लोज टू 1 साल पुराना रेजिस्टेंस है ये, जो कि हमारा 2860 के आसपास का था। नाउ ये डेली चार्ट पे स्टॉक ने क्या करा कि कोशिश करी ब्रेकआउट देने की, बट यहां पे ब्रेकआउट नहीं आ पाया। ओके, सो ये जो आपको लेवल दिख रहा है, इसके आगे का मैं आपको चार्ट नहीं दिखा सकता, बट यहां तक हमें कोई भी ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला। अभी इस चार्ट में क्या हो रहा है, अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो यहां पे इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है एंड स्टॉक वापस से रीटेस्ट करने भी आ रहा है। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में टॉप पे है स्टॉक। अगर यहां से मुझे रिवर्सल देखने को मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड यहां पे बन सकता है, क्योंकि जो एक बार तेजी आई है डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद से लोगों ने देखना छोड़ दिया डिफेंस सेक्टर को, जब से वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तो इस समय डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत कम हो रही है एंड यही वो मौके होते हैं, यही वो टाइम होता है जब इन टाइप के सेक्टर्स में बूम आ सकता है। अब अगेन आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, आपको टारगेट भी प्री डिफाइंड सेट करना है अपना, एंड रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। अगर ये तीनों चीजें आपने नहीं करी तो फिर भगवान ही आपको बचा सकते हैं ट्रेडिंग में। एंड ये दोनों स्टॉक्स एक एग्जांपल की तरह लीजिएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू कि इन्हीं में आप ट्रेड करो, इनको एग्जांपल की तरह लो एंड उसके बाद आप किसी भी स्टॉक में इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके देखो, बैक टेस्ट करके देखो। नाउ अगर आप इस स्टॉक के टारगेट्स की बात करें तो जो मेजर टारगेट्स रहेंगे एक बार उन्हें निकाल लेते हैं। तो ये जो पूरी रेंज है ये एक तरीके से आपकी ऊपर की तरफ टारगेट हो सकता है, विच इज अराउंड 30%, एंड ये लेवल रहेगा आपका 3700 का। आई थिंक करेंट मार्केट प्राइस 3100 के आसपास चल रहा है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्लोज टू क्लोज आपको 15% का मूव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर भी जा सकता है एंड इससे पहले भी रिवर्स हो सकता है। इसी वजह से रिस्क मैनेज करना, टारगेट सेट करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हमने फ्लैग एंड पोल देखा, हमने कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट देखा, हमने 50 ईएमएस स्ट्रैटेजी का कंप्लीट यहाँ पे एक बैक टेस्ट भी करा थोड़ा बहुत। तो आई होप कि आपको काफी वैल्यू मिली होगी एंड आपको काफी सारे आंसर्स मिले होंगे अपने क्वेश्चंस के। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए एंड कोई भी अगर आपका डाउट है कॉमेंट सेक्शन ओपन है। सबसे पहले कॉमेंट्स में जाके टेलीग्राम चैनल पे लिंक करिए, क्लिक करिए एंड उसको ज्वाइन करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।